नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हरियाणा के करनाल की खबर के साथ करेंगे, जहां पर करनाल में किसानों पर लाठी चार्ज किया गया है। लाठी चार्ज के बाद किसानों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की तरफ से हाईवे जाम किए गए हैं। चौधरी ने किसानों को जाम लगाने के निर्देश जारी किए हैं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद किसानों की तरफ से ये पूरा हंगामा सामने आया है। किसानों की ओर से बीजेपी लीडर्स की गाड़ियां रोकने की वजह से ये पूरा विवाद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया और लाठी चार्ज में अब तक कई किसान घायल हो चुके हैं। जिसके बाद पुलिस ने पूरे हरियाणा के हाईवे को जाम कर दिया है और इसके साथ ही किसान भी पूरे हाईवे पर डट गए हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि 5 बजे तक हरियाणा के हाईवे को जाम रखा जाएगा। तो करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज हंगामा होता हुआ नजर आया। किसान बीजेपी नेताओं के विरोध के लिए पहुंचे थे। बीजेपी की बैठक थी और इस बीच किसानों को इसकी भनक लगती है और किसान बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं के विरोध के लिए पहुंच जाते हैं और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच यहां पर हालात बिगड़ जाते हैं और इस बीच पुलिस को किसानों पर लाठी चार्ज करना पड़ता है और इस लाठी चार्ज में अब तक कई किसान घायल हो गए हैं। आलम ये हुआ, इसके बाद किसान नेताओं ने सभी किसानों से सड़क पर उतरने की अपील की और अब तक कई जगहों पर भारी संख्या में किसान सड़क पर उतर चुके हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर अभी जाम जैसे हालात बन चुके हैं। टोल टैक्स पर आज खट्टर के इशारे पर बहुत जानबूझकर हमारे बंदों के सिर फोड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई हैं। बहुत बड़ा अत्याचार शांतिपूर्ण तरीके से सारे विरोध कर रहे थे और साथियों इसके खिलाफ सारा हरियाणा एक होकर आवाज़ उठाओ, सारे हरियाणा को जाम कर दो। इस खट्टर को पता लग जाए निहत्थे लोगों पर शांतिपूर्ण तरीके से कैसे अत्याचार किया जाता है। भाई गुरजंट संत को इसकी बाँह की हड्डी भी तोड़ दिया है, हाथ भी पाट दिया है। साथियों बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। करनाल के अंदर आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, तो हमारे लोग बस्ताड़ा टोल पे जो करनाल से करीब 15 किलोमीटर दूर है वहां पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे जाके पुलिस ने उनको घेरा है और बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डट कर मुकाबला करना है। करनाल के पास घरौंडा टोल प्लाजा में हरियाणा पुलिस ने बहुत ही ब्रूटल लाठीचार्ज करके जहां एक तरफ दर्जनों किसानों को गंभीर जख्मी किया है, जिसमें बहुत सारे किसानों की हड्डियां टूटी हैं, सर फोड़े हैं और तरह तरह की जख्म जो है शरीर पर आए हैं किसानों के। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों को जो भी जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बर्बरता का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेताओं ने फैसला किया है कि हरियाणा में सब टोल प्लाजा के ऊपर और टोल प्लाजा के बगैर भी जहां आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा गिनती से इकट्ठे होके रोड ब्लॉक करना है और ये रोड जाम शाम के 5 बजे तक रखना है। शाम से 5 बजे के बाद रोड्स को खोल देना है। बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। किसानों और पुलिस के बीच जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो फिर बल प्रयोग होता है और कई किसान घायल हो जाते हैं और उसके बाद कई बार लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसान बैठे हैं और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बस है जो दिल्ली से पटियाला की तरफ जा रही है, लेकिन फिलहाल उसे रोका हुआ है। दूसरी तरफ तमाम और वाहन हैं, उन्हें भी रोका हुआ है। कई किसान घायल हुए हैं, कई बार लाठीचार्ज हुआ है और जिसके बाद किसानों को यहां से खदेड़ भी दिया गया था और पुलिस यहां पर तैनात थी। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौके पर पहुंचते हैं, उन्होंने कहा कि मंच को खाली कर दिया जाए, पुलिस यहां पर तैनात नहीं होगी। पुलिस दूसरी तरफ चली जाती है और फिलहाल जो आप देख सकते हैं दूर तक आपको लंबा जाम नजर आ रहा होगा। गाड़ियां यहां पर हैं, पीछे से रूट डाइवर्जन की भी कोई स्थिति नहीं है। यहां
पर भी किसान बैठे हैं, यानी कि नेशनल हाईवे पर पूरी तरीके से जाम लग गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिलाएं जो हैं वो पैदल जाती हुई नजर आ रही हैं अपने बच्चों को लेकर, लेकिन स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण पहले बनी हुई थी और फिलहाल पुलिस दूसरी तरफ है, किसान इस तरफ हैं और जाम लगाया हुआ है। नमस्कार भाई साहब, आज जो किसान अपनी तरफ से धरने पर जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन ने इतना दुर्व्यवहार किया, बैठे हुए किसानों को इतनी चोट मारी है। आज हमारे 15 से ऊपर जाने ट्रामा सेंटर में पहुंचे हुए हैं, कोई ऐसा किसान नहीं है जो आज चोटिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कई किसान चोटिल हुए हैं, जो यात्री बस के अंदर हैं, जो जा रहे थे सफर में, लेकिन कहाँ जाना है आपको, परेशान हैं? पटियाले जाना सी। कितनी देर हो गई है? अर्जिंदर आते हुण कितना देर हो गया खड़े आनो? आधा घंटा हो गया पूरा। तो आप देख सकते हैं ये बस है जो जा रही है दिल्ली से पटियाला की तरफ, लेकिन नेशनल हाईवे जाम है जिसके चलते यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है और फिलहाल 5 बजे या उसके बाद जो है जाम को खोला जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पहुंच गए हैं। किसानों की तरफ से आगे की रणनीति क्या बनाई जाती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमाचल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग फोन लाइन से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगी कि करनाल में हुए हंगामे के बाद प्रदेश भर में जो किसान हैं सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। अभी की अगर बात की जाए तो 5 बजे तक की कॉल किसान नेताओं ने दी थी, तो अभी क्या जाम वहां से हटा है कि किसान शांत हुए हैं? नहीं, अभी हाईवे पर जाम लगा हुआ है कुसुम, और मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है। एक बस जो इंडो कैनेडियन है जो जाती है चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ, जो एयरपोर्ट पे बसें जाती हैं तमाम, उन्हें रोका हुआ है। दूसरी तरफ दिल्ली से पटियाला जाने वाली बसें रुकी हुई हैं। तमाम जो बड़े बड़े ट्रक हैं वो रुके हुए हैं। मांग यही है कि उन्हें छोड़ा जाए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कुछ बसों को जाने दे रहे हैं, कुछ को अभी रोका हुआ है, यानी कि एक साइड चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि 5 बजे तक की कॉल दी गई थी और 5 बजे तक के बाद जाम खोलना था। समय हो चुका है 5:05, तो धीरे धीरे लगता है जाम खुल जाएगा, लेकिन किसानों का रोष, किसानों का गुस्सा लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारे उन साथियों को छोड़ा जाए जिन्हें आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। कुछ साथी किसानों के हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। फिलहाल तनावपूर्ण माहौल ये कह सकते हैं कि एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ किसान है, और जो मंच वाली स्थिति है वहां पर किसानों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, वो वहां पर डटे हुए हैं। कब क्या हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुबह से 4 से 5 बार लाठीचार्ज हो चुका है, खदेड़ने का प्रयास हो चुका है। कभी किसान भागते हैं, कभी पुलिसकर्मी भागते हैं और मीडिया उनके पीछे पीछे। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि जल्द से जल्द शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए। अगर वो नहीं बनेगा तो फिर आम जनता जो है, जो सफर करती है एक स्थान से दूसरे स्थान, उन्हें खासी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुसुम जी, हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी, और ये भी कि आप वहां पर नजर बना के रखिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार विरोध की तस्वीरें ऐसे सामने आ रही है। करनाल में अभी किसानों ने जाम नहीं हटाया है। 5 बजे तक की कॉल दी थी, लेकिन अभी तक जाम लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही हम आपको हरियाणा में अलग अलग जगहों से 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंबाला, जींद, भिवानी, फतेहाबाद, पानीपत की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं, जाम लगाया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किसानों के इस रोष प्रदर्शन की वजह से कई जगहों पर जाम जैसे हालात बन गए। कई घंटों से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबे लंबे वाहनों के रुकने की वजह से यहां पर यात्री अभी भी सड़कों पर फंसे हुए हैं। और उधर कांग्रेस ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। 3 काले कानून लाकर किसानों को जो बर्बाद करा है वो तो है ही। इस बारी विधानसभा के अंदर भी जो ये रिहैबिलिटेशन और एक्विजिशन बिल जो किसानों के विरोध में लेकर आए हैं, उससे किसानों का और सत्यानाश हो गया है। आज बड़े शर्म की बात है और सिर्फ शर्म से नीचे झुक जाता है कि ऐसी सरकार आज सत्ता में है जिसने करनाल के अंदर इतनी बर्बरता के साथ जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा है। और जिस तरह से किसानों को पीटा गया है
जो वीडियोस के अंदर देखा तो बड़ा दुख मुझे हुआ कि हमारे कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर आज हमारे किसान भाइयों का ये हाल ये सरकार कर रही है। मैं इसकी कड़ी से सारे प्रदेश को निंदा करनी चाहिए और सरकार को खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए कि आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं। कहीं भी आप पहले तो किसानों को छेड़ते हैं, उनसे आप बातचीत नहीं करते। आपने इतने गलत कानून बनाए हैं, 3 काले कृषि कानून बनाए, और अभी हाल ही में आपने जो ये भूमि अधिग्रहण बिल पास किया है विधानसभा में, वो भी किसान के खिलाफ है। आप ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, आपका दमन चक्र चलता है, आप किसानों पर लाठी चार्ज करके एक बार नहीं बार बार करते हैं। इस तरह से सर फोड़ने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं पहले ही। तो आप खड़े होकर माफी मांगिए पहले हमारे अन्नदाता से। क्या हरियाणा में ये जंगल राज चल रहा है? और ये कैसी नादिरशाही सरकार है यहाँ?